हेलो एवरीवन, सोमवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सोमवार का व्रत सावन से शुरू करा जाता है। यदि आप 16 सोमवार करना चाहते हैं तो भी सावन से शुरू करा जाता है और बहुत अच्छे माने जाते हैं अगर आप सावन से शुरू करते हैं। 21 भी व्रत रखे जाते हैं, कोई 16 सोमवार रखता है, कोई ताउम्र यानी कि पूरी ज़िंदगी सोमवार के व्रत करता है। तो आप जैसा भी रखना चाहें रख सकती हैं। तो अब जैसे सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे, 4 के बाद फिर 5वां, 6ठा, 7वां ऐसे ऐसे करके आप गिन सकती हैं। ऐसा नहीं कि सावन के बाद से गिने जाएंगे, ऐसा नहीं, सावन से ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब जानते हैं क्या विधि होती है सावन के व्रत रखने की, क्या क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। तो जल्दी जल्दी बताऊंगी, छोटी सी वीडियो है, अच्छे से पूरी समझिएगा जब इस व्रत को करिएगा। सबसे पहले जब भी आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो संकल्प लिया जाता है कि मैं 16 सोमवार करूँगी। अगर कोई मनोकामना पूर्ति के लिए जो होते हैं बोले जाते हैं कि मैं 16 सोमवार का व्रत करूँगी, इसके बाद उद्यापन करूँगी, तो वो उद्यापन करा जाता है। तो 16 सोमवार का व्रत जैसे कि आप करना चाह रहे हैं तो फलाहार से भी कर सकते हैं। सब तरह के व्रत रखे जाते हैं सोमवार के। ऐसे नहीं है कि जैसे बहुत से व्रत होते हैं कि फलाहारी, जैसे एकादशी का व्रत होता है, खाना नहीं खाया जाता, फलाहारी करा जाता है। तो सोमवार के व्रत ऐसे नहीं होते हैं। सोमवार के जो अगर आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो आप मीठे भी रख सकते हैं। देखो, चूरमे के भी रखे जाते हैं। जितना भी आप मतलब ऐसे व्रत रखेंगे उतने ही प्रभावी माने जाते हैं। जैसे कि फलाहार में रहेंगे, कूटू वगैरह खाएंगे तो वो और भी अच्छे माने जाते हैं व्रत। या फिर आप एक समय चूरमे से व्रत रखेंगे, वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जो सादा व्रत होते हैं वो तो सिर्फ होते ही मतलब कि आप एक समय खाना खा सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना, लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 16 सोमवार पकड़ लिए, तो 16 जो है चूरमे के व्रत पकड़ लिए। तो चूरमा के क्या होते हैं, चूरमे के लड्डू बनाए जाते हैं। तो जैसे कि 3 लड्डू बना लिए चूरमे के, 2 भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, माता पार्वती और भोलेनाथ के नाम का। और एक जो लड्डू होता है वो खुद खाया जाता है शाम के समय। तो वो आप दही से खा सकती हैं, किसी भी चीज़ से खा सकती हैं। मीठा लड्डू बनता है लेकिन वो आटे का, चूरमे का लड्डू बनता है। तो इस तरह से एक आप कितना भी बड़ा बना सकती हैं, जितना आपको खा सकें, जितना आप खा सकें उतना बड़ा बना सकती हैं। एक होता है फलाहार का व्रत, सिर्फ फलों के ऊपर रहा जाता है। एक होता है निर्जला व्रत, बिल्कुल निर्जला रखा जाता है, अगले दिन ही पारण किया जाता है। तो सभी तरह से इस व्रत को, सोमवार के व्रत को रखा जाता है। या फिर एक समय खाने का होता है कि आलू की सब्ज़ी वगैरह, आलू टमाटर की सब्ज़ी और ये पराठे वगैरह बना लिए, तो इस तरह से व्रत रखा जाता है। जब भी व्रत रखें गाय का ज़रूर, मतलब व्रत खोलने से पहले गाय की चीज़ें ज़रूर निकाल दें। जैसे आपने फल खा रही हैं तो फल निकाल दीजिए, चूरमे खा रही हैं तो चूरमे का एक लड्डू गाय के लिए अलग निकाल दीजिए। तो इस तरह से गाय के लिए ज़रूर निकाल लें। जैसे मान लीजिए आप पराठे खा रही हैं तो उसमें से पराठे निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से गाय के लिए ज़रूर निकाला जाता है। फिर आपको ही उपवास खोलना पड़ता है, आपको बाद में उपवास खोलना पड़ता है। इस तरह से व्रत रखा जाता है। अब पूजा के आ जाते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए व्रत में, उसके लिए भी जान लेते हैं। देखो, सोमवार का जो व्रत होता है दोस्तों, इस दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि सोमवार के व्रत के दिन बाल धोते हैं, लेकिन मनाही होती है सोमवार को व्रत में बाल नहीं धोना है। एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। जैसे कि बहुत से क्या होते हैं, सोमवार वाले दिन ही बेलपत्री के पत्ते तोड़ते हैं, तो वो भी नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी के गमले से बचना है। तुलसी, ना ही तुलसी चढ़ती है, ना तुलसी के गमले के नीचे जो है शिवलिंग पूजा होती है। तो आप, जैसे मैं यहाँ पर शिवलिंग पूजा कर रही हूँ, आप ऐसे भी शिवलिंग पूजा कर सकते हैं सोमवार के दिन। या फिर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर किसी पौधे में या किसी प्लेट में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। माता गौरा को जो लाल फूल चढ़ता है, वाइट फूल मत चढ़ाइएगा। लाल फूल चढ़ा गुड़हल का हो तो और भी अच्छा है। माता को गुड़हल का फूल बेहद पसंद होता है। शिव परिवार की पूजा एक साथ करने से दुगना फ़ायदा मिलता है। यदि आप सिर्फ भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उतना फ़ायदा नहीं मिलता। सबसे पहले गणेश जी की करिए, उसके बाद शिव पार्वती की एक साथ पूजा करिए, ठीक है। पूरे परिवार की आपको पूजा करनी चाहिए। इस दिन क्या क्या पूजा में आपको सामग्री लगेगी, आप देखो। जिस टाइम के हिसाब से, अगर आपको सुबह मिलता है तो आपको सुबह विधि विधान से पूजा कर लेनी चाहिए। अगर शाम के समय आपको टाइम मिलता है तो शाम के समय, लेकिन विधि विधान से अच्छे से करिएगा पूजा, जल्दीबाजी मत करिएगा। तो वो आपके टाइम के ऊपर है किस समय आप पूजा करते हो, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी मानी गई है प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करनी। अब जो हम भोलेनाथ की पूजा मतलब शाम के समय
उपवास से पहले ही कर लीजिएगा। उपवास खोलने से पहले ही आपको पूजा करनी है, फिर बाद में उपवास खोलिएगा। ठीक है, ये नहीं कि उपवास खोल लिया हम पूजा करने बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। पूजा करने से पूजा करके जब ही उपवास खोलना है। अब कहानी ज़रूर सुनी जाती है, सोमवार व्रत की कहानी मेरे चैनल पे अब आ जाएगी। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप बोलेंगे सुख समृद्धि उपाय सोमवार व्रत कथा, तो लिखी हुई आपको व्रत कथा मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस दिन कहानी ज़रूर सुनिएगा, कहानी के बगैर भी अधूरी मानी गई है पूजा। तो अब सामग्री क्या क्या चाहिए कि उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन बाल, नाखून इत्यादि भी नहीं कटवाने चाहिए, इतना भी ध्यान रखना। व्रत के दिन जो होता है ऐसी वैसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या सामग्री चाहिए कि जो आप बेलपत्री वगैरह एक दिन पहले ही तोड़ लाएं, शनिवार या रविवार में तोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग क्या कहते हैं रविवार में नहीं तोड़ते, लेकिन रविवार में तोड़ लेते हैं। सिर्फ तुलसी नहीं तोड़ते रविवार में। तो आप बेलपत्री तोड़ लीजिए रविवार में, फ्रिज में रख दीजिएगा उसमें, और फूल वगैरह सब आप सभी एक दिन पहले ही इकट्ठे करके रख सकते हैं। इसके अलावा फल चढ़ाइएगा, चंदन लगाई जाती है भगवान शिव को, माता गौरा को आप सिंदूर चढ़ाइएगा। और इसी विधि विधान से, इस तरह से जैसे मैंने कर रही है, इसी विधि विधान से आपको पूजा करनी है। वस्त्र अर्पित करे जाते हैं, वस्त्र नहीं होते तो कलावा अर्पित करा जाता है, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करा जाता है। जनेऊ अर्पित करिएगा। और अगर आपके पास माला नहीं है फूलों की, तो मेरी तरह कलावे की माला भी आप पहना सकते हैं। इस तरह से कलावे की माला पहना दीजिएगा। इसके अलावा माता को ज़रूर चुन्नी उड़ा दीजिएगा। और श्रृंगार अगर आप चढ़ाना चाहती हैं तो श्रृंगार ज़रूर चढ़ाइएगा, दीपक जला दीजिएगा। इस तरह से विधि विधान के समय, शाम के समय पूजा करनी है। पंचामृत से स्नान जरूर करा दीजिएगा भोलेनाथ को। जो है इस समय जो भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराया जाता है सावन में, खासकर दूध से। ठीक है,